आज जो पत्रकारों के साथ में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उसमें प्रमुख विषय जो था वो सावड़ा शुश्रूषा ट्रस्ट, जिसको सावड़ा हॉस्पिटल कहते हैं, उससे लेकर था। 1999 में सिडको ने सावड़ा ट्रस्ट को सेक्टर 48A में एक बड़ा भूखंड जो है हॉस्पिटल के लिए दिया था। जब सिडको की सेक्टर 48, 46 में वहाँ पर रहने वाले सिडको के सेक्टर डेवलप हुए, वहाँ के लोगों के लिए वो सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराने के लिए वो हॉस्पिटल का वहाँ पर टेंडर निकाला गया और वो टेंडर शुश्रूषा हॉस्पिटल को दिया गया। आज 24 ईयर्स हो गए हैं, वो हॉस्पिटल अभी तक बना नहीं। ऐसी संस्थाओं को हॉस्पिटल चलाने को दिया गया है जो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। इस रिगार्ड में 2020 में भी हमने वो भूखंड वापस लेके एनएमएमसी को हैंड ओवर करने के लिए सिडको को निवेदन दिया था, जिसके एवज में सिडको ने वो ट्रस्ट को शो कॉज नोटिस इशू किया था कि आप 7 महीने के अंदर आपका काम पूरा करो, नहीं तो हम आपका भूखंड वापस लेंगे। इतना अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर वो संस्था वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं शुरू कर सकती, इसका मतलब है उनका कैपेसिटी नहीं है, उनका कैपेबिलिटी नहीं है। फिर सिडको ने ऐसी संस्थाओं को क्यों चुना, ऐसे ट्रस्ट को क्यों चुना? ये प्रश्न जो है हमारे यहाँ की सीउट्स के नागरिक जो है हमको पूछते हैं, आपस में चर्चा होती है, प्रशासन को पूछते हैं। बहुत सारे राज के लोगों ने वहाँ पर अनेक बार पत्र दिया है, निवेदन किया है कि आप यहाँ पर जो है हॉस्पिटल शुरू करो, बट वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि सिडको इसमें गंभीर नहीं है, सिडको किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनकी मानसिकता नहीं है। यहाँ पर सिडको हमेशा दोहरा मापदंड रखती है। जब बात आती है सामान्य लोगों पे कार्रवाई करने की बात हो, और जब बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई प्राइवेट बड़ी ट्रस्ट हो, दोनों को कार्रवाई करने का जो उनका रवैया है हमेशा विभिन्न रहा है। जब सामान्य आदमी कोई घर परचेस करता है लॉटरी में, अगर उसने कोई किस्त नहीं भरी तो उसको नोटिस इशू किया जाता है। उसके बावजूद अगर उसने किस्त नहीं भरी तो उसको सील किया जाता है, उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जाता है और फिर इसके बाद में वो घर किसी और को दिया जाता है। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज 24 ईयर्स हो गए हैं, ये संस्था अगर वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना पा रही है तो उनका भूखंड वापस क्यों नहीं लिया गया, क्यों एनएमसी को नहीं दिया गया? बार बार यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो है, जिनको चुन के दिया है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप ये हॉस्पिटल जो एनएमसी को दो, तो हम लोग वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करेंगे। लेकिन सिडको जो है असंवेदनशील तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और मुझे लग रहा है सिडको वहीं पर ध्यान दे रही है जहाँ पर बड़े बिल्डरों का फायदा है। सिडको का पूरा ध्यान जो है नए प्लॉट जो है, नवी मुंबई के प्लॉट जो है बेचने में लगे हुए हैं। वहाँ पर आप देखें कि सिडको के दफ्तर में बड़े बड़े प्राइवेट बिल्डर्स जो है वो घूमते नजर आएंगे, बट सामान्य लोगों को वहाँ पर गेट पे रुकाया जाता है, उनको अंदर नहीं लिया जाता है। आप देखेंगे दोहरा मापदंड सिडको में अपनाया जाता है। सुबह 11 बजे खाली बिल्डर का आदमी अंदर जा सकता है, बट सामान्य आदमी नहीं जा सकता है, उसको 2 बजे के बाद का टाइम जो दिया जाता है। क्यों आप ये पॉलिसी बिल्डर के साथ में अपनाते नहीं हो? कैसे हम लोग कामकाज करेंगे? अगर आपको कामकाज करना है सामान्य लोगों का, तो आपको सुबह ही उनको अंदर छोड़ना पड़ेगा, तो ही वहाँ पर तालमेल प्रशासन और लोगों के बीच में रहेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल का जो भूखंड है, जो 1999 में सिडको ने जो भूखंड जो है दिया था, आज इस दरमियान वहाँ पर सीवूड्स के पास में ही पाम बीच रोड है, वहाँ पर आज तक सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं, अनेक लोग वहाँ पर जख्मी हुए, अनेक लोग वहाँ पर अपने जान गंवा चुके हैं। अगर यह हॉस्पिटल पास में होता तो ये जो आपदाएं हैं, ये जो घटनाएं हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रथमोपचार नहीं मिलने से मौत हो चुकी है। अगर यह हॉस्पिटल रहता, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जान बचती है। आप देखेंगे 1999 से लेके आज 24 ईयर्स हुए हैं, कितने लाखों के बिल जो है हमारे लोगों ने हॉस्पिटल में भरे हुए हैं। आज लोगों का पैसा बचता अगर यह हॉस्पिटल वहाँ पर ओपन होता, क्योंकि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल था जहाँ पर गरीबों को मुफ्त सुविधाएं मिलने वाली थी। आज लेकिन वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं होने के कारण मजबूरी में हमको डीवाई पाटिल तेरणा में प्राइवेट में कभी कभी उनको इलाज करना पड़ता है। इस बात का गांभीर्य सिडको को क्यों नहीं है? साथ ही साथ में बीच में कोविड जैसी महामारी शुरू हुई, वहाँ पर हजारों लोग मर गए, हमारे सूर्स में भी सैकड़ों लोग मर गए। और मुझे दुख होता है कि उस दौरान जहाँ पर बेड नहीं मिल रहे थे,
आप सब 5 स्टार होटल को नई मुंबई एनएमएमसी जो है वहाँ पर उसको उसका कन्वर्शन जो कोविड सेंटर में कर रही थी, अगर ये हॉस्पिटल होता तो आप सोचिए कितने लोग वहाँ पर उनका एडमिशन होता, उनको ट्रीटमेंट मिलते और कितना लोगों का जान वहाँ पर बच जाता। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सिडको का ध्यान खाली जो अमीर लोग हैं उनको और अमीर बनाने में लगा है। तो मेरी ये पत्रकारों के माध्यम से आज इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है उसी पे नज़र डालने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए, क्योंकि आज जो है जो मानसिकता जो है सिडको अधिकारियों की वो गरीबों को मदद करने की नहीं है। उनकी मानसिकता खाली इतना है कि कैसे हम पैसे बटोरे। तो मुझे आप इन पत्रकारों के माध्यम से सिडको को यह आह्वान करना है, अगर आने वाले 7 दिनों में आप कोई भी एक्शन, टर्मिनेशन का एक्शन अगर आप जो सुश्रुषा ट्रस्ट है उस पर नहीं लेते हो तो हमारी पूरी जनता के साथ में हम लोग सिडको के बाहर बेमुदत उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।